डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पाठ 7 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पढ़ेंगे। यह एक लेख है जो श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने मॉरिशस देश के बारे में बताया है कि किस तरह मॉरिशस को छोटा हिंदुस्तान कहा गया है। अब अपन मॉरिशस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको मॉरिशस के बारे में बताती हूँ। मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है और इसकी गलियों को नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई है और इसका पूरा मोहल्ले का नाम काशी है। मतलब मॉरिशस इतना बड़ा इसलिए इसे छोटा हिंदुस्तान कहा जाता है। मॉरिशस जहाँ बनारस भी है और गोकुल भी है। इसमें लेखक यात्रा करने के लिए मॉरिशस जा रहा है। वह दिल्ली से 15 जुलाई को मुंबई और नैरोबी से 17 को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय वह नैरोबी में 2 दिन ठहरने का उसे मौका मिला। उसके मन में लोभ मिस लालच आ गया कि क्यों न मैं मॉरिशस तो जा रहा हूँ। उसके पहले मैं मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पहले क्यों न मैं अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लूँ। उसका विमान दूसरे दिन शाम को आने वाला था। वह अपने मित्र उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने के लिए गया। नैरोबी का जो नेशनल पार्क है वह चिड़ियाघर नहीं है, वह शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास तो बहुत अधिक है लेकिन पेड़ बहुत कम है। जंगल में बहुत अच्छी सड़कें बिछी हुई है और वहाँ पर पर्यटकों की गाड़ियाँ दौड़ती रहती, मतलब जो घूमने आते हैं उनकी खूब गाड़ियाँ आती है। हमारी गाड़ी भी काफ़ी देर तक वहाँ पर दौड़ी, मतलब काफ़ी दूर तक हम अंदर जंगल में गए। कुछ दूरी तय करने पर मीन्स 10-20 मील की दूरी तय करने पर हमने वहाँ पर कुछ सिंह को देखा। वहाँ का जो हमने देखा है वह हम जन्म भर कभी नहीं भूल पाएंगे। वहाँ पर 7-8 सिंह लेटे हुए थे और कुछ सिंह सोए हुए थे और उन सिंह को 8-10 मोटरों ने घेर रखा था। उन सब मोटरों ने अपने अपने कांच बंद कर रखे थे। वो सब सिंह के पास आ गए थे। वो सब उन सिंह को देख रहे थे। कुछ सिंह सोए हुए थे, कुछ सिंह जबाई ले रहे थे, कुछ देह को ताने हुए थे और कुछ सोई हुई सिंहियों के देह चाट रहे थे, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र तक नहीं उठाई। वो हमें इस तरह देख रहे थे कि हम उनके आगे सबसे छोटे से छोटे हैं, या हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर हमें वह समझ रहे थे। मतलब उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं था, सब अपने अपने कामों में मस्त थे। इतने में कुछ मील दूरी तय करने के बाद हमने वहाँ पर हिरणों का झुंड देखा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा हुआ था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 आगे चल दिए और हमने उन सिंह को देखा। उन सिंह ने कुछ दूरी पर ही हमने वहाँ पर हिरणों के झुंड को देखा और उन हिरणों के झुंड में से ही कुछ हिरण इधर चले गए, कुछ उधर चले गए और कोई झुंड में ही रहे, क्योंकि उन्होंने दूर से ही सिंह को देख लिया था और उन्हें इसलिए वह हमेशा झुंड में ही रहते हैं, क्योंकि सिंह हमेशा या तो अकेले जानवर का शिकार करता है या फिर जो झुंड से बीच छड़ जाता है उनका शिकार करता है, इसलिए वह झुंड में ही थे। लेखक जंगल में गए और उन्होंने वहाँ पर ये सब देखा। उन्हें लगा हमें आगे देखना चाहिए कि आगे क्या होता है, लेकिन 6 से ऊपर हो गया था और नेशनल पार्क बंद होने का समय 7 बजे है। उन्हें पता था कि 7 बजे तक नेशनल पार्क की फाटक बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अपन चलते हैं। और उन्हें ये पता था कि सिंह तो शिकार सूर्यास्त के बाद ही करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अब नहीं रुकना चाहिए। और उन्होंने यह बात भी समझ आई कि हिरण भागने को निराश नहीं समझते, मतलब उन्हें पता है भागने से कोई मतलब नहीं है, झुंड में खड़े रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि झुंड में खड़े रहेंगे तो उनका कोई शिकार नहीं कर पाएगा। अब वह वहाँ जंगल से चले जाते हैं। फिर नैरोबी से
तक वह BOSE के विमान में बैठते हैं। वो विमान नैरोबी से 4 घंटे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहाँ रात हो गई थी, बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत हो गया था, लेकिन काफ़ी लोग उनके स्वागत के लिए आए थे। उन्हें वह देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि ये छोटे पैमाने पे भारत है और उन्हें बहुत अच्छा लगा। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 अंश के बिल्कुल पास है, किंतु उससे पश्चिम की ओर भी बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 48 किलोमीटर है। वैसे पूरे मॉरिशस का रकबा जाना जाए तो 1150 वर्ग मीटर आगा गया। अब आप जान लें कि मॉरिशस कितना बड़ा होगा। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है और यह खूबसूरत सितारा भी है। मॉरिशस में भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर अधिकतर हिंदी बोली जाती है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है और इसकी बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल मतलब जिसमें भोजपुरी और फ्रेंच दोनों मिली होती हैं। क्रियोल के बाद मॉरिशस में दूसरी जनभाषा भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पर लोग भोजपुरी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासियों को एक सूत्र में बांध के रखती है, मतलब उन्हें एक साथ रखती है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया है। मतलब यहाँ तुलसीदास जी की रामायण बहुत प्रचलित है। यहाँ मंदिरों में तुलसीदास जी की रामायण का पाठन या गाया जाता है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को भी बहुत सफलता मिली है। मॉरिशस का एकमात्र उद्योग चीनी है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी चिरायु हुई, मतलब कितनी बड़ी है और कितनी फैली हुई है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवरता का आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हम वहाँ पर अच्छे से जान लेते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी फैली हुई है। मालिकों की इच्छा तो यही है कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, ईसाई हो जाए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को भी ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप की परिस्थितियाँ उन्हें भेज दिया कि वह किस परिस्थिति में थे, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। यह छोटा सा हिंदुस्तान हमारा मॉरिशस हो गया। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में शिवालय होता है। शिवालय मतलब शिवलिंग होता है। मॉरिशस के प्रत्येक गांव में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ किया जाता है। मतलब रामायण का अच्छे से ढोलक को झांझ के साथ इसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों में शिवालयों को अत्यंत स्वच्छ और साफ रखा जाता है। कितना अच्छा हो यदि भारत में भी सभी मंदिरों को स्वच्छ और साफ रखा जाए तो वह हमें मॉरिशस देखे ही दिखाई देंगे। वहाँ का परी तालाब हिंदुओं की ऐतिहासिक भक्ति का प्रतीक है। वहाँ का परी तालाब बहुत अच्छा है और वह पुण्यधाम माना जाता है। पुण्यधाम मतलब पवित्र स्थान माना जाता है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, वहाँ पर घूमने का भी स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और कंधों पर कावड़ लेकर जुलूस निकालते हैं और परी तालाब जाते हैं। परी तालाब से जल लेते हैं और वहाँ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और फिर जाकर अपने अपने घरों में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करना मतलब जाना होता है। यह सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना से करते हैं और बड़ी ही पवित्रता से करते हैं, क्योंकि वह इस चीज़ को मानते हैं। हाँ, बच्चे वहाँ हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के लिए प्रमुख आकर्षणों का केंद्र होता है। इसे देखने के लिए कई धर्म के लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जमी होती है। मॉरिशस बहुत अच्छा देश है और बहुत बड़ा है, इसलिए इसे छोटा हिंदुस्तान कहा जाता है।